हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आज हम अपने कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शंस का लेक्चर नंबर 4 है। तो सभी बच्चे कॉपी कलम लेकर बैठे मेरे साथ और आज कंसेप्ट भी सीखेंगे और क्वेश्चंस भी बनाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज वही कीटोन्स एंड अल्डिहाइड पर रिएक्शंस कंटिन्यू रहेगा जब तक कि हम कुछ सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कवर न कर दे जो आपको नीट में, गेट में और जैम के पेपर में आ जाता है। ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए, कॉपी कलम उठा लीजिए और बैठे हमारे साथ। आज पढ़ते हैं मजेदार रिएक्शन। आज का जो रिएक्शन है वह है बियर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। बियर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इससे आधारित क्वेश्चंस आता है, नीट में भी पूछा जाता है, आपका गेट में भी आ जाएगा। जो बच्चे गेट के एग्जाम देते हैं लाइफ साइंस से, उनके पेपर में भी केमिस्ट्री कंपलसरी पेपर होता है, उनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछ सकता है। और जो बच्चे बीएससी के बाद एमएससी जाना चाहते हैं करने आईआईटी से, तो वहां जैम बायोटेक के पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के। इन तीनों का सिलेबस एनसीईआरटी क्लास 11-12 ही है। चलिए इसी के साथ इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। कहता क्या है कि बियर विनेगर ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड और कीटोन्स में होता है। ठीक है, ये तो बात सही है, क्लियर है। अभी आगे समझेंगे। इसका रिएजेंट है पेरोक्सी एसिड प्लस बेस भी ले लेते हैं। ठीक है, अब करता क्या है ये, जब पेरोक्सी एसिड और बेस डालोगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से सुनो। एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में और कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा आपके एस्टर्स में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूं, फिर लेंगे इसका क्या मैकेनिज्म। ये एल्डिहाइड है, यहां H था, मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हुआ, दिखा दिया, समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं। अब ये कीटोन है बेटे, अब देखो कीटोन में क्या कन्वर्ट किया, एस्टर। आपको पता है CO, O और R, ये आपका क्या है, दिस इज एस्टर ग्रुप। आप इस ग्रुप से पहचान सकते हैं कि दिस इज एन एस्टर ग्रुप। ठीक है, आप पहचान सकते हैं कि ये एस्टर ग्रुप होता है। और ये आपका एसिड ग्रुप है, आप भली भांति जानते हैं कि जहां भी COOH आ जाएगा दिस इज एसिड ग्रुप। यहां तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं। आपको जनरल बातें बता दिया कि बियर विनेगर ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि अल्डिहाइड जब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, कीटोन एस्टर में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सी एसिड। ये है आपका पेरोक्सी एसिड, दिस इज पेरोक्सी एसिड। इससे पहले भी मैं रिएक्शन करवा चुका हूं अल्कीन एंड अल्काइन में, ये रिएक्शन पढ़ाया था पेरोक्सी एसिड का। जरा देख लो पेरोक्सी एसिड का स्ट्रक्चर होता कैसे, जरा देखो। ये पेरोक्सी एसिड है, आर एनी अल्काइल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, और इस पर है कार्बोक्सिलिक एसिड में OH होता है, यहाँ एक्स्ट्रा एक ऑक्सीजन है O। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हो फैला करके, RCOOH। और याद रखना ये जो है ना आपका OO बॉन्ड, इसको हम लोग कहते हैं पेरोक्सी बॉन्ड भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत हो मुझे बताओ। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे बेटा ये बियर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ कैसे। ये कार्बोनिल कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में यहां ऑक्सीजन आया कैसे, और यहां पर कार्बोनिल कार्बन और इस अल्काइल कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आया कैसे यहां पर। अब इस बात को पढ़ेंगे मैकेनिज्म के थ्रू। तो सारे बच्चे तैयार हो जाओ मैकेनिज्म पढ़ने के लिए। चलो चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आपका नीचे मैकेनिज्म दिया है, नीचे आपका मैकेनिज्म दिया है। इस केस को अभी मत देखना, वहां आएंगे लौटेंगे, टेंशन ना लो। पहले देख लो मैकेनिज्म। ठीक है, देख लो। ये है कार्बोनिल ग्रुप, हमने RR ले लिया। क्यों R लिया, क्योंकि ये भाई ये अल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है, इसलिए हमने RR ले लिया। ये R और ये R' है, दोनों डिफरेंट है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि ये आपका पेरोक्सी एसिड है, इस पेरोक्सी एसिड का जो टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये OH, इस पे एक लोन पेयर है। ये लोन पेयर करता क्या है, इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि आपको पहले ही बता चुका हूं कि कार्बोनिल जो ग्रुप होता है, ये बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है, ये पोलराइज हो जाता है, ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा, इस कारण पर
प्लस चार्ज आ जाता है। जब कार्बन में प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। दिस इज बिहेविंग न्यूक्लियोफाइल्स। वही न्यूक्लियोफाइल ने इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते बेटे। तो आपका ऐसे बनी, जैसे रिएक्शन करिए बॉन्ड खोल दिया तो देखिए RCr ऑक्सीजन पे माइनस चला गया, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इस पर अटैक किया था, इसका लोन पे जा चुका है, इसलिए यहाँ एक प्लस चार्ज आ गया। अब क्या होगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आया और आपको पता है किसी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस पॉजिटिव चार्ज को वह हटाने की कोशिश करता है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, यहाँ एक बेस आएगा, ये बेस इस H यहां से इस H प्लस को ट्रैप करके लेके भाग जाएगा, ताकि उससे क्या होगा, आपका ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया OOCOCH3। क्लियर है, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है, नहीं है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दो, सारे बच्चे स्क्रीन पर देखो। ये जो है आपका OO बॉन्ड जो है, दिस इज OO बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज पेरोक्सी बॉन्ड। अभी बताया था, इसकी खासियत समझो, दिस पेरोक्सी बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। ये काफी कमजोर बॉन्ड होता है पेरोक्सी बॉन्ड। क्लियर है, ठीक है। तो करेगा क्या, ये बॉन्ड टूटने की कोशिश करेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है यहां पर ये बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड में आपका यहाँ आपका बॉन्ड पेयर है, इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा और क्या बना देगा, कार्बोक्सिलेट आयन बना देगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहा है, कंठा से सारी बातें। चूंकि यहां से ये बॉन्ड पेयर इधर लेके भाग रहा है, मतलब इस ऑक्सीजन पर एक प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि जब ये बॉन्ड इधर खुलेगा तो याद रखना, इस ऑक्सीजन के एडजेसेंट एटम कौन सा है, कार्बन है। इस कार्बन पर दो ग्रुप है, एक R ग्रुप है, एक R- ग्रुप है। ठीक है, तो या तो ये R ग्रुप या ये R- ग्रुप, क्या होगा, ये R ग्रुप यहां से R- निकल करके आएगा और इस ऑक्सीजन पर अटैक कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, ध्यान रखना। या तो ये R ग्रुप या ये R- ग्रुप, यानी ये R ग्रुप R- बन के निकलेगा या ये R- ग्रुप R- बन के निकलेगा और इस ऑक्सीजन पर अटैक कर देगा। क्योंकि अभी आपको बताया कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन निकला था, ये यहां से बॉन्ड पेयर निकल लेके भागेगा तो इस ऑक्सीजन में प्लस चला जाएगा, इसीलिए यहां से R ग्रुप यहां अटैक किया। तो देखो इस आपको मैकेनिज्म में इसने R ग्रुप शिफ्ट कर दिया। हम तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, आपका R- भी तो ला सकते हैं, इस R- को भी तो इस ऑक्सीजन पर ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ या ना। क्लियर हो रही है बातें, समझ रहे बेटा, मैं जो कह रहा हूं बात को समझने की कोशिश करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ऐसा क्यों होता अभी सिखाता हूं। देखो यहां पर एक ऑक्सीजन था, यहां OCOCH, इतना डिटेल क्यों बता रहा हूं, पेपर में कहीं से कुछ भी पूछ देगा आपसे, तैयार है ना बेटे। ये इसलिए मैं दिखाइए, यहाँ पर बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर इधर भागेगा तो इस ऑक्सीजन पर क्या होगा, थोड़ा प्लस आ जाएगा। तो इस प्लस सॉरी ये, हाँ सॉरी ये नहीं जाएगा बेटा, आई एम रियली सो सॉरी। ये यहाँ जो बॉन्ड पेयर है ये नहीं जाएगा, ये बॉन्ड पेयर जाएगा। तो ये इधर खोलने की कोशिश कर रहा है तो ये बॉन्ड पेयर लेके भागेगा तो इस ऑक्सीजन पर क्या होगा, थोड़ा प्लस आ जाएगा। क्लियर आ रही है बातें, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ पर दो R है, एक R एक R-, यह भी उठ करके यहां जा सकता है और यह भी उठ करके यहां जा सकता है। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए एक प्रोडक्ट यहां बन सकता है, दूसरा यहां बन सकता है। अब यहां एक सवाल खड़ा हो गया, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब यहां एक सवाल यह है मेरा कि ये R ग्रुप यहां जाएगा या R- ग्रुप यहां जाएगा, इसका डिसीजन तुम कैसे लोगे। दिमाग में तो सवाल उठ रहा होगा, ये डिसीजन कैसे लिए। तो इस डिसीजन को लेने के लिए वियर विल्गर्स एक साइंटिस्ट का नाम, इन साइंटिस्ट ने एक रिलेटिव माइग्रेशन टेंडेंसी का कॉन्सेप्ट दिया। कहा कि ये जो कार्बन है जिस पर ये ऑक्सीजन, यहां इस कार्बन पर एक R है, R ग्रुप है, तो ये R ग्रुप का नेचर कैसा होना चाहिए। अगर ये R ग्रुप हाइड्रोजन हो, टर्शरी अल्काइल हो, सेकेंडरी अल्काइल हो, फिनाइल हो, प्राइमरी अल्काइल हो, मिथाइल हो, इसमें से कोई भी एक हो तो याद रखना, सब अगर इस तीनों में से कोई भी एक हो तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन की होती है। उसके बाद में टर्शरी अल्काइल का होगा, फिर सेकेंडरी अल्काइल का
और सेकेंडरी अल्काइल और फिनाइल का बराबर होता है, फिर प्राइमरी अल्काइल का, फिर मिथाइल का। ये बात याद रखना। यानी यहां 2 R ग्रुप है, अगर यहां 2 R ग्रुप में लिखता ये अगर H है, ये आपका टर्शियरी अल्काइल है, तो आपका ये R ग्रुप माइग्रेट करेगा, क्योंकि ये आपका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है। इस सीक्वेंस को याद रखना। क्लियर हो गया? मजा आया समझने में कि कैसे बियर विल्गर ऑक्सीडेशन काम करता है? कोई भी डाउट होगा लिख के रखना बेटा। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा कि रिलेटिव माइग्रेशन टेंडेंसी याद रखना, कि इसी टेंडेंसी को यूज करके, इसी ऑर्डर को यूज करके हम देखेंगे कि हमारे कार्बन पर ये दोनों आर ग्रुप का नेचर क्या है। अगर दोनों आर ग्रुप एक ही हो जाए तो एक ही को जाकर डाल दो, लेकिन अगर दोनों आर ग्रुप डिफरेंट हो जाए तो इस ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन एप्टीट्यूड में जिसका ऑर्डर सबसे पहले होगा उसको माइग्रेट कर देना। आशा करता हूं इतना ग्रेट एक्सप्लेनेशन देने के बाद सारी बातें दिमाग में घुस गई होगी, कोई दिक्कत अब किसी को नहीं होगा। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका बियर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का रिएक्शन कंप्लीट हो गया। कोई भी उसमें डाउट होगा लिख कर रखना, मैं डाउट सेशन में उसको और क्लियर कर दूंगा अगर किसी को डाउट रहा हो तो। अब सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन, और ये कैनिज़ारो रिएक्शंस आपका याद रखिएगा स्पेसिफिकली किसका होता है, ये अल्डिहाइड का रिएक्शन है। ये अल्डिहाइड पर ही स्पेसिफिकली अटैक करता है, याद रखना। कैसे होगा बात को समझो। सबसे पहले ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है कि यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एट द सेम टाइम रिडक्शन भी हो रहा है। याद रखिएगा कैसे हो रहा है, अभी तुरंत के तुरंत समझा दूंगा मैं, टेंशन ना लेना, यहीं पर समझ ले बेटा। ये मैंने एक जनरल इक्वेशन लिया है कैनिज़ारो का। देखो इस कैनिज़ारो में ये प्रोडक्ट लिया अल्डिहाइड का, ये H यहां पर H है। इस कैनिज़ारो से क्या होता है, एक पैमिक अल्कोहल बनता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, अब देखो इस अल्कोहल में H है और यहां पर H गायब हो गया है। ठीक है, इसीलिए ये रिएक्शन हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, अभी देखो मैं इसको खोल और थोड़ा खोल के समझा देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा और मैं खोल देता हूं। देखो इसमें अभी समझाएंगे, मैकेनिज्म समझाएंगे, टेंशन बिल्कुल ना लेना। और इस रिएक्शन को करने के लिए आपको वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड बेस लेना पड़ेगा। होता क्या है, इस अल्डिहाइड में से यहां से एक H माइनस निकलेगा और इस कार्बन पर अटैक कर देगा। तो जरा ध्यान से देखो, आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक में ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहां से चूंकि हाइड्राइड माइनस निकल रहा है कार्बन से, यानी हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो इसका हो गया क्या, ऑक्सीडेशन हो गया। चूंकि इस कार्बन पर हम हाइड्राइड का अटैक करा रहे हैं, यानी हाइड्रोजन आयन जोड़ रहे हैं इस कार्बन पर, तो इसका हो गया रिडक्शन हो गया। यही डिफरेंस है, यही इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। इसका मतलब समझो, डिसप्रोपोर्शनल का मतलब यह होता है कि एक यहां से हाइड्राइड आयन एक अल्डिहाइड से निकला और यही हाइड्राइड आयन दूसरे अल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करके इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। यानी एक जगह से निकला हाइड्राइड आयन और दूसरे पर अटैक कर दिया। दिस इज नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। और याद रखना इस अल्डिहाइड में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो यहां पर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, क्योंकि अल्डोल का भी यही होता है कंडीशन। अल्डिहाइड कीटोन ले लो और उस पर एक बेस डाल दो और वहां अल्फा हाइड्रोजन मतलब अल्फा कार्बन हुआ तो वहां हो जाएगा अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, वहां हो जाएगा। इस बात से बेफिक्र रहना, बस इस बात को ध्यान रखना कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो अल्डोल में चला जाएगा। क्लियर हो गया। यहां मैंने जनरल रिएक्शन लिया है। ये आर ग्रुप क्यों दिया है, क्योंकि आर ग्रुप आपका एराइल हो सकता है। व्हाट इज एराइल, एराइल इज बेंजीन। आपको पता है बेंजीन पर कार्बन है बट उस पर हाइड्रोजन नहीं है। ये आर ग्रुप अल्काइल हो सकते हैं, लेकिन इस अल्काइल में हाइड्रोजन नहीं हुआ। कैसे, तो ये कार्बन ले लो, कार्बन पर 3 हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दो, मतलब हमने यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन जोड़ा ही नहीं, इसलिए हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां मैं एक एग्जांपल लिया हूं, यहां मैंने एक एग्जांपल लिया हूं। ये मैंने एक अल्डिहाइड ले लिया, 2 मोलिकुलर अल्डिहाइड, तो क्या होगा,
एक मॉलिक्यूल से H माइनस हटेगा, एक मॉलिक्यूल से H माइनस हटा और यहाँ बेस अटैक किया तो बेस आया, H माइनस हटा और ये H माइनस इसी दूसरे अल्डिहाइड में जाकर जुड़ जाएगा। देखो यहाँ जुड़ गया आपका। ठीक, आई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इसका मैकेनिज्म देख लो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो मैकेनिज्म देखते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट होगा लिख कर रखना, डाउट से बता देंगे। चलो दूसरे की तरफ चलते हैं। अब हम लेंगे मैकेनिज्म। अब समझ जाओगे इसका मैकेनिज्म क्या। मैकेनिज्म क्या कहता है, हमने वही रिएक्शन लिया, अल्डिहाइड इस ग्रुप लगा हुआ इस बेंजीन में। अब क्या होगा, यहां मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया। सब लोग स्क्रीन पर ध्यान दो, पूरा कंसंट्रेट यहां करो। ये बेस करता क्या है, इस अल्डिहाइड के कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड खोल देगा। तो देखो यहाँ माइनस चार्ज आ गया माइनस चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, ये आपका बेस क्या करेगा, इस OH का H प्लस भी ट्रैप कर लेगा। तो ये बन गया दो ऑक्सीजन माइनस चार्ज आ गया। दिस इज डाई एनायन, दिस इज कॉल्ड डाई एनायन बन गया। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, दिस इज कॉल्ड डाई एनायन। कोई दिक्कत नहीं बेटे, आगे बढ़े, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, क्योंकि डाई एनायन है, स्टेबल होगा नहीं, तो स्टेबिलिटी नहीं होने की वजह से क्या होता है, इसमें से एक डाई एनायन में से जो लोन पेयर है ये वापस लौटेगा, ऑक्सीजन के बॉन्ड लौटेगा और यहां से ये H माइनस निकल करके अपने कोरस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड के कार्बन पर अटैक करके इस ऑक्सीजन को खोल देगा। तो चूंकि यहाँ एक H प्लस का अटैक किए हैं, H माइनस का अटैक किए हैं, तो देखो यहाँ दो H आ गया। ये इसका प्रारूप है, ये इसका प्रारूप है। यहाँ चूंकि हमने दो ऑक्सीजन है और दो ऑक्सीजन है, और चूंकि इस ऑक्सीजन का यहाँ जो था, इसको और लंबा करके दिखा देता हूं। यहाँ कार्बन पर एक क्या था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन माइनस था, यहाँ ऑक्सीजन माइनस था। तो ये बॉन्ड कार्बन की तरफ खुला था, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ गया नेगेटिव चार्ज। बाद में इस पर H प्लस बैठा दो, ये बन गया एसिड। ये चूंकि CH2O माइनस यहाँ भी बैठा दो एसिड बैठा दो, तो क्या बन जाएगा CH2OH। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल हो गया। तो ये बना प्राइमरी अल्कोहल और एसिड बन गया। दिस इज कॉल्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। कोई दिक्कत हो लिख करके रखना कॉपी में, डाउट सेशन बना लेंगे। सारे बच्चे डाउट में जरूर मिलना है। इस लेक्चर के 10 मिनट के बाद मैं डाउट सेशन लेता हूं, उसमें जरूर मिलना है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा वेरिएशन आ गया, देखो क्या वेरिएशन, मजा आएगा वेरिएशन देखना। अभी मैंने कहा था कि क्या होना चाहिए, अल्डिहाइड पर अल्फा कार्बन नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी एक ऐसा केस आ सकता है कि अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट साइड पर है। कीटोन तुरंत आ गया आपका अल्डिहाइड, यहां आ गया आपका क्या, अल्काइल ग्रुप। इस पर डालोगे स्ट्रॉन्ग बेस तो क्या होगा, आपको वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस डालना है। तो क्या करेगा, ये अल्डिहाइड पर रिएक्शंस करके यहां से H माइनस बाहर निकालेगा और H माइनस को अपने एडजेसेंट कीटोन के कारण पर अटैक करके इस बॉन्ड को खोलेगा। तो ये बन गया ROH-COH, यानी इस पर एक अल्कोहल ग्रुप भी आ गया और एक अल्कोहल ग्रुप भी आ गया और एक एसिड ग्रुप आ गया। ये आपका अल्फा कीटो अल्डिहाइड में ऐसा होता है, अल्फा कीटो अल्डिहाइड में होता है। क्यों? क्योंकि इस अल्डिहाइड के अल्फा कार्बन ये है और अल्फा पर क्या है, कीटो है, इसलिए कहते हैं इसको अल्फा कीटो अल्डिहाइड। ऐसा भी केस आ सकता है, ध्यान रखना। देखो यहां पर भी अल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए अल्डिहाइड पर रिएक्ट कर गया। और आपका बेस वेरी वेरी स्ट्रांग होना चाहिए, जरा सा वीक बेस करोगे वह अल्डोल की तरफ शिफ्ट कर सकता है। क्लियर हुआ बेटा? कोई दिक्कत किसी को नहीं है, आगे बढ़ें। एक बात और आप ध्यान दिए, यहां कीटोन है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, यहां आएगा डेल्टा प्लस, ये कार्बन और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। उससे क्या हुआ, इस कार्बन पर बहुत ज्यादा डेल्टा प्लस आएगा, इसलिए यहां पर न्यूक्लियोफाइल का काफी जबरदस्त तरीके से अटैक होता है। क्लियर हो गया बेटा? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि क्रॉस कैनिज़ारो हो जाए। हमने कैनिज़ारो में क्या समझा, हमने कैनिज़ारो में यह समझा कि एक ही अल्डिहाइड मॉलिक्यूल का क्या ले लिया, दो मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, एक ही अल्डिहाइड का दो मॉलिक्यूल। मान लो हम ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड, सब कुछ को लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड, इसका एक और मॉलिक्यूल ले लिया फॉर्मल्डिहाइड का। यानी जब दोनों अल्डिहाइड जब दोनों अल्डिहाइड आइडेंटिकल हो और उसका दो मॉलिक्यूल ले लो तो क्या हो जाएगा, इस पर सिर्फ कैनिज़ारो हो जाएगा। लेकिन आपने यहां पर ले लिया एक
बेंजल्डिहाइड ले लिया, क्या ले लिया, बेंजल्डिहाइड, यहां ले लिया फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, ओके, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। तो क्या हुआ यहां पर, दो डिफरेंट अल्डिहाइड है बेटे, बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर कर दीजिएगा बेटे, यहां पर दो डिफरेंट अल्डिहाइड है बेटा, दो डिफरेंट अल्डिहाइड है, इसीलिए यहां बनेगा क्रॉस अल्डोल सॉरी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस यहां संभव है। इसका H यहां से निकला H माइनस और इस कार्बन पर अटैक कर दिया तो बन गया क्या, ये एसिड में कन्वर्ट हो गया और ये आपका बेंजाइल अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, बात समझ में आ रही है, कोई भी डाउट होगा आप इसमें मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट जस्ट आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते चलिए। तो यहां पर ये रिएक्शन समाप्त हुआ। अब आपके सामने में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूं जो अभी पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड है, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी डाला हूं जो इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस पर प्रैक्टिस भी क्वेश्चन भी है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको 1 मिनट का समय देते हैं, इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कर लो। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई कि बियर विनेगर ऑक्सीडेशन में अल्काइल अराइल का माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर क्या होगा। अभी कुछ देर पहले समझाया ये क्वेश्चन है, यही सवाल पूछ दिया। ये सवाल बता दे, ये सवाल आपका जैम बीटी में आया था, जैम बीटी में आया था। मैं यहां पर नीट जैम गेट तीनों क्वेश्चन करवाता हूं, तीनों का लेवल ठीक ठाक है, तो नीट वाले बच्चे टेंशन मत लें, सर आईआईटी का भी कराते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। शायद लगता है क्वेश्चन बन गया होगा, आगे बढ़ते हैं। दिस इज सेकंड क्वेश्चन, अब यहां से शुरू हो जाता है आपका प्रीवियस, ये शुरू होता है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब बच्चे बेचैन हो तो बता देते हैं, ये क्वेश्चन आपका नीट 2017 के पेपर में पूछा गया था सवाल, जल्दी से उतारो सवाल को, नीट 2017 के पेपर में सवाल पूछा गया था, जल्दी से इस क्वेश्चन को बना लो। इसमें कौन सा ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, काफी ही खूबसूरत क्वेश्चन पूछा है इसने। ये तो बड़ा आसान छोटा सा सवाल होगा, बन जाएगा यार। चलो तो आगे बढ़ते हैं, बना लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया, नीट 2017 में क्वेश्चन आया था, फिनाइल मिथाइल ईथर पर HI के रिएक्शंस करो तो क्या बनेगा। और अगर याद होगा तो ये इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन इस बार नीट 2020 में पूछा था। शायद मुझे याद आ रहा है, शायद मुझे याद आ रहा है, यही क्वेश्चन सेम शायद पूछा था कि फिनाइल मिथाइल ईथर पर अगर HI से हिट करोगे तो क्या बनेगा। शायद यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया था इन्होंने नीट 2020 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अब तक बन गया होगा, उतार देना भाई, फॉर्मूला वगैरह बन गया होगा, बड़ा आसान सवाल है, लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन अगेन आस्क्ड इन नीट 2017 के पेपर में सवाल आ चुका है, बनाइए सारे बच्चे। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं आपके पेपर में, सॉरी ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं अपने क्लास में। इससे रिलेटेड मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितना भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है सब मैंने अपने यूट्यूब पर डाल दिया है, उसको देख लेना, इच्छुक हो तो देख लेना जरूर। आशा करता हूं सबने कॉपी कर लिया होगा, नहीं तो इस लेक्चर खत्म होने के बाद भी आप पॉज करके देख लेना यार बाद में। ये रहा क्वेश्चन में 5, इसको बनाओ। ये क्वेश्चन फिर से आपका नीट 2017 के पेपर में पूछा था, इसको नोट डाउन कीजिए। इसमें क्वेश्चन पूछा है, साइक्लोहेक्सानोन कंपाउंड में अल्डोल कंडेंसेशन होता है हीटिंग करने के बाद, तो बताइए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। बहुत आसान सवाल है, इस टाइप का क्वेश्चन कंसेप्ट क्लास में बता चुके हैं, तो आपको याद होना चाहिए। लिख ही लिया, अब तक लिख के खुद से बनाना प्रोडक्ट निकल जाएगा। इसी के साथ लेक्चर मेरा समाप्त होता है।
अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक दे देना, नए बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और घंटी बजा देना चैनल का, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, इसी के साथ अलविदा, बाय। लेकिन डाउट सेशन 10 मिनट के बाद लेंगे, उसमें जरूर मिलना, आपका इंतजार करेंगे। बाय, टेक केयर।